हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चैतन्य सीके में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनएमडीसी दंतेवाड़ा लोकल जीके के बारे में। यह जीके आपका वन लाइनर रहने वाला है। तो दोस्तों, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसको नोट्स कर सकते हैं अपने कॉपी में। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप नोट करिए और ये आपके आगे पढ़ने के भी काम आएंगे। साथ साथ मैं बाद में एक PDF भी अपलोड कर दूँगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, दंतेवाड़ा का प्रसिद्ध मेला किस माह में लगता है? तो आपको बताना है कि दंतेवाड़ा का प्रसिद्ध मेला किस माह में लगता है। तो हो सकता है कि इसका आंसर आपको हिंदी में मिले, हिंदी मास में मिले। देखते हैं। हाँ, तो इसका जो मेला लगता है वो है फागुन मास में। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, पर्यटन स्थल बारसूर किस विधानसभा के अंतर्गत आता है? बारसूर किस विधानसभा के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों देखते हैं आंसर। तो बारसूर जो है वो गीदम विधानसभा के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा, शिवानंद आश्रम किस गांव में है? तो दोस्तों ये लगभग लोकल जीके है। आपको इस टाइप के लोकल जीके भी पूछा जा सकता है एनएमडीसी फील्ड अटेंडेंट के एग्ज़ाम में। बिल्कुल। तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन डाले हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गुमर गुंडा नामक एक गाँव है जहाँ पे शिवानंद आश्रम स्थित है। आगे बढ़ते हैं। दंतेवाड़ा का प्रथम कैशलेस ग्राम है, कैशलेस ग्राम। तो आपको बताना है कि दंतेवाड़ा का प्रथम कैशलेस ग्राम गांव कौन सा है। तो आगे देखते हैं हम। तो इसका नाम है पालनार गांव, पालनार गांव। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, दंतेवाड़ा से निकलने वाले लॉ एस का निर्यात प्रमुख रूप से कहाँ होता है? दोस्तों इसको तो आपको पता होना चाहिए कि जनरल नॉलेज के तौर पे कि इसका निर्वात कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों इसका निर्वात जापान में किया जाता है। और कहाँ से ले जाया जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने। तो आपको बताना है कि इसका निर्यात विशाखापट्टनम के जरिए ही किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फूलपाड़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फूलपाड़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? छोटे मोटे या फिर अच्छे जो फेमस हैं वो जलप्रपात के बारे में आप पढ़िए अच्छे से, दंतेवाड़ा के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलगेर नदी जहाँ पे फूलपाड़ जलप्रपात स्थित है, ये इसका आप देख सकते हैं इमेज है। फूलपाड़ दंतेवाड़ा लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सातवां, बीजापुर दंतेवाड़ा से अलग होकर नया जिला कब बना? तो हमको बताना है कि दंतेवाड़ा से अलग होकर बीजापुर नया जिला कब बना। तो दोस्तों इसका आंसर हम देखते हैं। चलिए, तो ये बना 2007 में। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक ट्री जैसा बना हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि बस्तर जो है 1948 में बना। 1948 के बाद सबसे पहले बस्तर से अलग होकर एक नया जिला बना दंतेवाड़ा, जो कि बना है 1998 में। दूसरा 1998 के बाद 2007 में आप देख सकते हैं कि बस्तर से एक अलग होकर जिला बना है नारायणपुर। आप देख सकते हैं दोस्तों, नारायणपुर एक अलग बना 2007 में ही बना, बस्तर से अलग से होकर। और साथ साथ दंतेवाड़ा से भी एक अलग होकर 2007 में बीजापुर बना। तो दोस्तों इसी का आंसर ही है बीजापुर है। आपको मैं एक चीज़ आगे दिखाना चाहता हूँ, देखिए। फिर 2012 में बस्तर से होकर एक अलग जिला बना कोंडागांव, और दंतेवाड़ा से भी होकर एक अलग जिला बना सुकमा। दोस्तों तो एक ट्री जैसा बना है जिसको आप अपने कॉपी में बना सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर पुश करके देख सकते हो, रोक सकते हो और अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पामेड़ अभ्यारण्य या फिर अभ्यारण्य कहाँ है या फिर कहाँ स्थित है? तो आपको पामेड़ अभ्यारण्य के बारे में बता रहे हैं, अभ्यारण्य के बारे में बताना है। चलिए आगे देखते हैं। बीजापुर में, बिल्कुल दोस्तों। तो पामेड़ अभ्यारण्य बीजापुर में स्थित है, बीजापुर जिले में स्थित है। देखिए इसके बारे में क्या लिखा है। पामेड़ अभ्यारण्य बीजापुर जिले के आवापल्ली ग्राम से 33 किलोमीटर दूर जगदलपुर निजामाबाद पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन इसका किरंदुल है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं और क्या लिखा है। तो देखिए यहाँ पे एक इमेज है, पामेड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, छत्तीसगढ़ टूरिज्म। आगे बढ़ते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 262 वर्ग किलोमीटर है। इस अभ्यारण्य में या फिर अभ्यारण्य में का नाम पामेड़ ग्राम के नाम से रखा गया है। पामेड़ एक गांव का नाम है दोस्तों, जिसके नाम पर इस अभ्यारण्य का नाम रखा गया है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर में कितने थाने हैं? तो दोस्तों बीजापुर, दांतेवाड़ा और बस्तर, इन तीनों से लेके हो सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएँ गवर्नमेंट से रिलेटेड, कि कितने थाने हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, ये सब ETC जितने भी हैं आपसे पूछ सकते हैं। तो इन सब का जवाब आप रखिए अपने पास, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप नेट से निकाल सकते हैं, गवर्नमेंट की साइट होती है जैसे कि बीजापुर.government.in,
तो ये सब साइट में जाएंगे तो आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा, dantewada.government.in, ये सब साइट में आप जाएंगे तो आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चल पा रहा है तो आप वीडियो देखिए और अपने कॉपी में नोट करते चलिए। चलिए 21, तो बीजापुर में कितने थाने हैं तो आपको बताना है 21। कहीं कहीं पे बोला गया है 22, लेकिन दोस्तों जब आप ओरिजिनल साइट में जाते हो बीजापुर.government.in में तो वहाँ पे आपको 21 थाने ही दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजापुर में कितने लोक सेवा केंद्र हैं तो आपको बताना है कि लोक सेवा केंद्र कितने हैं, चॉइस सेंटर बोलते हैं जिसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7, तो गवर्नमेंट के हिसाब से 7 है। आप जब गवर्नमेंट के साइट में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजापुर में अस्पतालों की संख्या बताना है आपको, तो देखिए आंसर 19 अस्पतालों की संख्या है बीजापुर में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बीजापुर में डाकघर की संख्या, आपको डाकघर की भी संख्या पूछ सकते हैं। चलिए बताते हैं आगे। 13 डाकघर हैं टोटल बीजापुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजापुर में बैंकों की संख्या, आपको बीजापुर में बैंकों की संख्या बताना है दोस्तों। 34, टोटल 34 बैंक्स हैं। डंकनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है तो दोस्तों आपको डंकनी नदी का उद्गम स्थल बताना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। डांगरी डोंगरी पर्वत से इसका उद्गम स्थल है, डांगरी डोंगरी पर्वत, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। बस्टर टाइगर नाम से किसी नेता को जाना जाता है, कौन से नेता जो हैं वो जाना जाता था तो यहाँ पे देखते हैं हम महेंद्र कर्मा, बिल्कुल महेंद्र कर्मा। दंतेवाड़ा जिले की प्रसिद्ध इमारती लकड़ी कौन सी है तो दोस्तों आपको बताना है कि दंतेवाड़ा जिले की प्रसिद्ध इमारती लकड़ी कौन सी है। सागौन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जावंगा एजुकेशन सिटी किस विकास खंड के अंतर्गत आता है तो दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गीदम विकास खंड के अंतर्गत ही जावंगा एजुकेशन सिटी आता है। गीदम जो है वो दंतेवाड़ा जिले के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2017 में जावंगा एजुकेशन सिटी का नाम किस नाम पर रखा गया है, किसके नाम पर रखा गया है, ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। आगे देखते हैं आंसर। अटल बिहारी वाजपेयी, इस नाम पर बिल्कुल जावंगा एजुकेशन सिटी का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। दंतेवाड़ा की बड़ी जल विद्युत परियोजना जो कि वर्तमान में प्रस्तावित है कहाँ स्थित है दोस्तों, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका आंसर देखते हैं। बारसूर में, बिल्कुल बारसूर में। गुमदा किस विकास खंड से संबंधित है तो दोस्तों ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकते हैं कि यह पंचायत किस विकास खंड के अंतर्गत है, ये सब टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें इसमें लिखा है गुमदा विकास किस विकास खंड से संबंधित है तो दोस्तों इसका आंसर आएगा गीदम विकास खंड से। तो ये एग्जाम्पल के लिए है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दंतेवाड़ा से कटे कल्याण मार्ग पर मिलने वाली एकमात्र घाटी किस नाम से जानी जाती है तो दोस्तों ये है दरभा घाटी, बिल्कुल। दंतेवाड़ा से कटे कल्याण मार्ग पर मिलने वाली एकमात्र घाटी किस नाम से जानी जाती है, दरभा घाटी। आगे बढ़ते हैं। दंतेवाड़ा नगर बनाया गया नवीन साप्ताहिक बाजार किस नाम से जाना जाता है, हाँ दंतेवाड़ा नगर में बनाया गया नवीन साप्ताहिक बाजार किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तों ये है आपका आंसर आएगा कतियारसा। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत तोयलंका किस विकास खंड के अंतर्गत आता है तो यह आता है गिदम विकास खंड। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो फेमस गांव हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बोल सकता हूँ कैशलेस गांव, वो कहाँ आता है, किस विकास खंड में आता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट गांव चॉइस करना, जैसे कि इसमें जितने भी गांव हैं वो लगभग इंपॉर्टेंट गांव हैं जिसमें कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ऐसा हुआ जिस कारण से ये गांव फेमस है थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दंतेवाड़ा के पूर्व विधायक रामाबूटी कहाँ के निवासी थे तो दंतेवाड़ा के पूर्व विधायक रामाबूटी टेकनार के निवासी थे। चलिए। दंतेश्वरी मंदिर के पीछे किस माता की चरण शिला है दोस्तों, आपको बताना है दंतेश्वरी माता मंदिर के पीछे किस माता की चरण शिला है तो देखिए मणिकेश्वरी माता, बिल्कुल मणिकेश्वरी माता। 26वां। दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्थित मुख्य मार्ग पर स्थित मैदान किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तों इस टाइप के छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बहुत ही लोकल क्वेश्चन से ये आ सकते हैं, तो आपको जानना जरूरी है ये सब। मेंढक डोबरा। आगे बढ़ते हैं। दंतेवाड़ा का विकास सभा क्रमांक है, आपको बताना है दंतेवाड़ा का विकास सभा क्रमांक क्या है तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 88, बिल्कुल 88। नगुल
किस विकास खंड में आता है? दोस्तों ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप नोट करते रहिए बिल्कुल। गीदम विकास खंड, नगुल गीदम विकास खंड के अंतर्गत आता है। दंतेवाड़ा में कुल नगरीय निकाय कितनी है? ये भी पूछ सकते हैं दोस्तों, तो आपको बताना है दंतेवाड़ा में कितनी नगरीय निकाय है। तो टोटल 5 नगरीय निकाय हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्टेड है। यहाँ पे पहला नगर पालिका बचेली, दूसरा है नगर पालिका दंतेवाड़ा, नगर पालिका किरंदुल, नगर पंचायत बारसूर, नगर पंचायत गीदम। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टोटल 5 नगरीय निकाय हैं, पाँचों के नाम मैंने लिख दिए हैं। दंतेवाड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री कौन आए थे? दंतेवाड़ा में लगभग अभी तक पूर्व प्रधानमंत्री कौन से हैं प्रधानमंत्री जो कि आए थे, आपको बताना है उनका नाम। तो राजीव गांधी जो कि 1985 में 1985 में दंतेवाड़ा आए थे राजीव गांधी जी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दंतेवाड़ा के प्रथम कलेक्टर कौन थे? तो दोस्तों आपको दंतेवाड़ा के प्रथम कलेक्टर का नाम भी बताना है आपको। यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि दंतेवाड़ा के प्रथम कलेक्टर कौन थे, दंतेवाड़ा के प्रथम एसडीएम कौन थे। चलिए देखते हैं। तो महिपाल धुर्वे जो कि दंतेवाड़ा के प्रथम कलेक्टर थे बिल्कुल। दंतेवाड़ा के गठन के बाद प्रथम एसडीएम कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा अहमद किरवई बिल्कुल। बैलाडीला की पहाड़ियों की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो दोस्तों आपको बताना है कि बैलाडीला की पहाड़ियों की अनुमानित लंबाई बतानी है। कहीं कहीं पे आपको चौड़ाई भी पूछ सकते हैं, ऊंचाई भी पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आपको ये सब बेसिक पता होना चाहिए बिल्कुल। अगर आप बेसिक आप ढूंढ सकते हैं नेट में तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वीडियो देखिए, वीडियो से ही सारा आप नोट्स क्लियर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है 40 किलोमीटर, जो कि एक अनुमानित है। दंतेवाड़ा की विकास खंड नहीं है। अच्छा आपको बताना है कि दंतेवाड़ा का विकास खंड कौन सा नहीं है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन मिस्टेक है। तो यहाँ पे आएगा दंतेवाड़ा के विकास खंड। तो टोटल दंतेवाड़ा के 4 विकास खंड है, देख सकते हैं आप। गीदम, दंतेवाड़ा, कटे कल्याण और कुआंकोंडा। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे 4 आपके विकास खंड हैं, गीदम, दंतेवाड़ा, कटे कल्याण और कुआंकोंडा। नहीं वाला वर्ड यहाँ पे जो दिया गया है आप देख सकते हैं, ये नहीं वर्ड ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे इसको हम क्रॉस कर देते हैं। अब आप देखते हैं क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो दंतेवाड़ा के विकास खंड हैं 4 हैं टोटल। पहला गीदम, दंतेवाड़ा, कटे कल्याण और कुआंकोंडा। दोस्तों टोटल 4 विकास खंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस्तर आदिवासी विकास समिति कहाँ है? दोस्तों आपको बताना है कि बस्तर आदिवासी विकास समिति कहाँ है। तो दोस्तों यह है गीदम में, गीदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप नोट करते रहिए, आप नोट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पुश करके नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब आप कर सकते हैं। बचेली में कोविड सेंटर किस जगह बनाया गया था? दोस्तों ये बहुत ही बेसिक सवाल है जो कि आम लोगों को नहीं पता होता, बिल्कुल नहीं पता होता। ये बहुत ही लोकल क्वेश्चन है, तो आपको ये सब भी पता होना चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन। मंगल भवन, मंगल भवन जी दोस्तों, मंगल भवन एक ऐसी जगह है जिसमें कोविड में, बचेली में कोविड सेंटर बनाया गया था जब कोविड आया था, कोविड-19। बचेली से किरंदुल की दूरी है। तो दोस्तों आपको बचेली से किरंदुल की दूरी बताना है कि कितनी है। तो लगभग 10 किलोमीटर है दोस्तों, 10 किलोमीटर। आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं कि कितनी है, आप मैप में देखिए आपको पता चल जाएगा, लगभग 10 किलोमीटर है दोस्तों। बचेली में हॉस्पिटल का नाम क्या है? तो दोस्तों बचेली में हॉस्पिटल का नाम बताना है आपको। तो ये है अपोलो हॉस्पिटल। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एनएमडीसी में जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं वो सारे के सारे अपोलो होते हैं, ये एक कॉमन है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनएमडीसी में एंटर करना है तो कौन सी चीज़ आवश्यक है? दोस्तों आपको बताना है, बहुत ही बेसिक सवाल है, एनएमडीसी में एंटर करना है तो कौन सी चीज़ आवश्यक है? तो दोस्तों किसी भी कंपनी में एंटर करने के लिए हमको चाहिए होता है गेट पास, बिल्कुल सही, गेट पास। छत्तीसगढ़ का काठमांडू कहाँ है? तो दोस्तों आपको बताना है छत्तीसगढ़ का काठमांडू कहाँ है। तो बचेली में छत्तीसगढ़ का काठमांडू है, या फिर बचेली को ही स्थित है काठमांडू छत्तीसगढ़ का। बचेली में कितने पेट्रोल पंप है? दोस्तों तो ये भी बताना है कि बचेली में कितने पेट्रोल पंप है। तो हम आगे देखते हैं। अभी तक दोस्तों 3 पेट्रोल पंप है, हो सकता है फ्यूचर में चेंज होया ये पेट्रोल पंप्स हैं, तो ये आगे पीछे हो सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बचेली में सप्ताह में बाजार कौन से दिन लगता है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा, देखिए आप, बुधवार को। लेकिन अभी तक तो बुधवार लगता है। तो ये 2 क्वेश्चन एक ऐसे हैं जिसमें कि थोड़ा चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अक्सर बाज़ार या फिर ये बाज़ार वाला दिन आपका चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो अभी तक आप याद रखिए बुधवार को। बैलाडीला पहाड़ी का नाम बैलाडीला क्यों पड़ा? दोस्तों आपको बताना है बैलाडीला पहाड़ी का नाम बैलाडीला क्यों पड़ा। तो इसका आंसर आएगा
आकृति बैल के कुबड़ के समान होने के कारण, आकृति जो है बैल के कुबड़ के समान होने के कारण इसका नाम बैलाडीला पहाड़ी पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलाश नगर कहाँ बसाया गया था? तो दोस्तों आपको बताना है कैलाश नगर कहाँ बसाया गया था। तो जैसे कि आकाश नगर था आपका, सॉरी किरंदुल में, बिल्कुल कैलाश नगर कहाँ बसाया गया था? किरंदुल में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन आगे। एनएमडीसी का कौन सा ब्लॉक सबसे बड़ा है? दोस्तों आपको बताना है कि एनएमडीसी का कौन सा ब्लॉक सबसे बड़ा है। तो इसका आंसर आएगा साउथ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक। आकाश नगर कहाँ स्थित है? अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था जब किरंदुल की बात कर रहे थे कि आकाश नगर कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको बताना है आकाश नगर कहाँ पे स्थित है। तो यह है आपका बचेली में। और कैलाश नगर की बात करेंगे तो आपको बताना है किरंदुल। आकाश नगर बचेली और कैलाश नगर किरंदुल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बचेली की पहाड़ी पर स्थित है। आपको बताना है दोस्तों कि बचेली की पहाड़ी पर क्या स्थित है। तो देखते हैं आंसर क्या आएगा, बैलाडीला। बिल्कुल दोस्तों, बचेली की पहाड़ी पर स्थित है बैलाडीला। बचेली में एनएमडीसी के कौन कौन से प्रमुख डिवीज़न हैं? तो दोस्तों बताना है कि बचेली में एनएमडीसी के कौन कौन से डिवीज़न्स हैं। 05, 10, 11, मतलब 5, 10 और 11 इतने प्रमुख डिवीज़न्स हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बचेली से दंतेवाड़ा कितनी दूरी पर स्थित है? दोस्तों आपको बताना है कि बचेली से दंतेवाड़ा कितनी दूरी पर स्थित है दोस्तों। तो लगभग हो सकता है 30 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं क्या आएगा आंसर, 30 किलोमीटर दोस्तों। आप मैप में भी सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। एसआर ऑयल पेट्रोल पंप का रंग है। दोस्तों आपको बताना है एसआर ऑयल पेट्रोल पंप का रंग क्या है। दोस्तों यह एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन है जो कि पेपर में आया था एनएमडीसी के। तो आप सोच भी नहीं सकते कि इस टाइप के लोकल जीके पूछा जा सकता है कि एसआर ऑयल पेट्रोल पंप का रंग क्या है भाई। तो आप देख सकते हैं इसका रंग क्या है, रेड है। अभी रेड कैसे टाइप का है, इसका मतलब ये है कि पेट्रोल रेड है। आप पेट्रोल तो रेड रहता ही है, आप देख सकते हैं ये चीज़। तो एसआर यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं एसआर करके, जो कि पूरा का पूरा रेड कलर में होता है, इसलिए यहाँ पे पूछा है एसआर ऑयल पेट्रोल पंप का रंग है लाल। तो दोस्तों इस टाइप से ये लाल रहता है। दोस्तों आपको अगर यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए। 100 लाइक्स होने पे मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा दोस्तों, फ्री में, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री रहेगा। तो आप जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। बस इसमें 100 लाइक्स होने चाहिए इस वीडियो में। बिल्कुल दोस्तों, आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे एंड बेस्ट ऑफ लक।